हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं जय तिवारी और आज मैं आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्पेशली स्टार्ट होते हैं क्लास 11th से। 12th में भी होता है और बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। ऐसा फिगर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 5 जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का बना हुआ है। अब ये किस तरह से बनते हैं, इसमें एक्चुअली में होता क्या चीज़ है, इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम समझते हैं बेंजीन में वास्तव में यहाँ पे जैसे क्लोरोबेंजीन हमने लिया है। यहाँ पे क्लोरीन की जगह पर OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग जो है यहाँ पर ग्रुप हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि जैसे जो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया है और जो क्लोरीन है उसके लास्ट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, उसने अपना 7 को कंप्लीट किया है। और कंप्लीट का मतलब यहाँ पे ये है अपने अष्टक को उन्होंने पूरा किया हुआ है। और इसी फिगर को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जो यहाँ पर उपस्थित है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम बेस मान करके हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाकर जुड़ेंगे वहाँ पे बॉन्ड की संख्या बढ़ जाएगी। अगर सिंगल है तो डबल हो जाएगी और डबल है तो ट्रिपल हो जाएगी। और दूसरा बेसिक ये है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेंगे, अगर डबल है तो वो बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाकर जुड़ते हैं, बाइंड होंगे, वहाँ पे बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी और जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेंगे वहाँ से जो रहेगा बॉन्ड की संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पे आप समझिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्लोरीन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 7 होता है, एक बॉन्ड बना लेता है, 6 बचता है। 6 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आकर जुड़े। मैंने पहले बताया कि जहाँ पे बॉन्ड जुड़ेंगे वहाँ पे बॉन्ड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पहले था सिंगल बॉन्ड, इस पॉइंट पे था सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से इस पॉइंट पे हो गया कितना, डबल बॉन्ड। यहाँ पे कितना हो गया भाई, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आता है जिसके कारण यहाँ पे हो जाता है सिंगल बॉन्ड। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए थे यहाँ पे जाके अटैच होंगे, मैंने पहले बताया जहाँ पे अटैच होंगे वहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखिएगा इस पॉइंट पर यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हो गया है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके आएंगे यहाँ पे, इस पे आएंगे जिसके कारण यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए थे वो यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे मूव करेंगे जिसके कारण ये 5 जो रहेगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। इस चीज़ को एक बार हम और रिपीट करते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे। देखिए पहले बार में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किया है जिसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, ये क्लियर हुआ। और यहाँ में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किए हैं जिसके कारण ये डबल बॉन्ड से क्या हो गया है, देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया है, हुआ है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ है। इतना क्लियर करिए पहले। अब आप इस फिगर को देखेंगे और इस फिगर से आप तीसरे फिगर का देखेंगे कि आपको तीसरे फिगर में क्या होने वाला है। देखिए दूसरा फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किए हैं जिसके कारण यहाँ पे हो गया है डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इलेक्ट्रॉन उठकर किस पे आ गए, शिफ्ट यहाँ पर हो गए जिसके कारण यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर होता है वही जो रहता है यहाँ पे जाएगा जिसके कारण यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, डबल बॉन्ड हो गया है।
और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे मूव करके आ गए इस पे, जिसके कारण यहाँ पे हो गया है सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मूव किया है यहाँ पर और यहाँ पे डबल वाला मूव किया गया है ऊपर, जिसके कारण वापस से कैसा हो गया है सिंगल बॉन्ड। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पे देखेंगे पहले वाले को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, डबल बॉन्ड यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, इसके आगे जो होगा टॉपिक उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।